हेलो। हाँ, तो आज मैं कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा जो कि आपको फॉलो करने चाहिए वाइल डूइंग प्रैक्टिकल्स। वो चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो। सच एज अगर मैं अभी पहले सबसे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की बात कर लेता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की डिमांड करता है। आपको बहुत ज़्यादा सिंसियर होना होता है पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान। आप उसमें ज़रा से भी गलतियां नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारी जो ऑपरेटर्स हैं वो अरेंज होने चाहिए, और वो पहले सबसे चेक किया जाना चाहिए आपके द्वारा कि सारा कुछ हो गया है वहाँ पे इकट्ठा या नहीं। जो सारे केमिकल्स चाहिए, ब्यूरेट, पीपेट, टेस्ट ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क, जो सारे ऑपरेटर्स उस वक्त नीडेड हों, या फिर कोई केमिकल हो गया जैसे मोहर सॉल्ट है, KMnO4 हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो वहाँ इकट्ठी होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तब तो आप अच्छे से कर पा रहे होगे। आपको पता होना चाहिए कि हाँ किस वाले बीकर में कौन सा केमिकल रखा हुआ है, उसको आप सेपरेटली रखिए। इंटरमिंगल नहीं होना चाहिए। पता लगा NaOH ब्यूरेट में डालना था और आपने KMnO4 डाल दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि किस बीकर में एक्चुअली क्या रखा हुआ है। अब वो आपकी ही मतलब कोई वे हो सकता है यूनिक जो आप फॉलो करें डिस्टिंग्विशिंग के लिए। दूसरी चीज़, अगर अप टू 0 मार्क फिल करना है तो आप उसको एकदम प्रिसाइजनेस के साथ वॉच करिए। बहुत अच्छे से आपको अपने आइज से बढ़िया से कंसंट्रेट करते हुए देखना होगा कि हाँ ब्यूरेट में 0 तक फिल हुआ कि नहीं हुआ। और सच एज जो अलग से लेना होता है केमिकल का, जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस करवा रहे होते हैं तो उसमें कई बार कुछ अमाउंट नीड हो जाता है, सच एज H2SO4 डाइल्यूट लेना पड़ गया कई बार, तो थोड़ा बहुत ही लेना होता है, 5 ml लेना हुआ। तो जो मार्क्ड टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, आप उसी मार्क टेस्ट ट्यूब का यूज़ करिए जो कि आपने इसके पहले किया था। अगर आपने एक बार किया, वापस से जब दूसरी रीडिंग लेनी हुई तो वापस से भी उसी से करिए। ऐसे मैं कहीं ना कहीं यही बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं एरर होने के, और आप बहुत अच्छी रीडिंग्स ले पाते हो, बिकॉज जो थोड़ा बहुत भी जो डिफरेंस होता है वो कहीं ना कहीं मैटर कर जाता है कुछ हद तक। और इसके अलावा फिर आप ये 2 पॉइंट्स हो गए फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ जो भी आपको जैसा, और हाँ पीपेट आउट करते वक्त बहुत ज़्यादा सिंसियर होने होता है। सच एज आप पीपेट आउट कर रहे हो कोई सा भी केमिकल है तो बहुत ज़्यादा सिंसियर होना होता है उसको पीपेट आउट करने के वक्त। आप एक सर्टेन लिमिट तक ही उसको लेकर आओ, या फिर कोशिश करो कि वो तो एकदम एग्जैक्ट उस 0 वाले मार्क तक ही आ जाए, बस उससे आगे बढ़े ही ना, इतनी प्रिसाइजनेस ला दो। अगर नहीं भी आ रही तो थोड़ा बहुत उससे ऊपर ला के फिर हल्का हल्का एयर रिलीज करते हुए बहुत ही सिंसियरिटी के साथ 0 मार्क तक ला के फर्दर आप उसको जिस भी कॉनिकल फ्लास्क या बीकर में डालना है, वैसे कॉनिकल फ्लास्क में ही डालना होता है, उसमें आप डाल देना। ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और फर्दर जब आप उसको टाइट्रेट कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा ब्यूरेट को आप हल्का सा ऊपर रख रहे होंगे, और अपने जो आपका लेफ़्ट हैंड है उसको आप जो स्टॉपर होता है वहाँ पे जो जिससे आप कंट्रोल कर रहे होते हो ब्यूरेट को कि वो ओपन कब हो रहा है, कितना ओपन हो रहा है, क्या ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है, वो सारा कंट्रोल आपको इस हैंड से करना होता है। और अपने राइट हैंड से कॉनिकल फ्लास्क को पकड़ के फर्दर उसके नीचे लगा के थोड़ा सा तेज़ी के साथ, थोड़ा एक्टिवनेस के साथ उसको करना होता है। हाँ, ये चीज़ अलग की बात है कि उसमें से जो भी ड्रॉप्स आ रही होंगी वो कॉनिकल फ्लास्क में ही जानी चाहिए, है ना। तो इसमें आप गलती नहीं कर सकते हो। आपका ये हैंड हमेशा एक्टिव होना चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क वाला भी और ये जो स्टॉपर पे लगा हुआ है। और एट अ इंस्टेंट नोटिस करिए, जैसे ही कोई चेंज, तत्काल आपका ब्यूरेट स्टॉप होना चाहिए। उसका जो जो उसका जो लिक्विड उसमें से निकल रहा है, जो भी आपका केमिकल उसमें से रिलीज हो रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, और हमेशा ड्रॉप बाय ड्रॉप होना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा आप एक जो होते नहीं, एक एक जो आप कह सकते हैं धार, पानी की धार आप जानते हो, इसी तरह से केमिकल की एक धार नहीं गिरनी चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप होना चाहिए। अदरवाइज प्रॉपर रिएक्शन नहीं होगा तो रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं आने वाला है। ये बात आप समझिए। यह
कुछ बातें थी। और हाँ, अपने टीचर्स जो वहाँ पे हैं आपके जो लैब में, उनको पूरा रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, हम्बल रहिए पूरे टाइम एकदम। और कोई भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। हमेशा अपना ध्यान, जब आप केमिकल का रिएक्शन करा रहे हैं, जब आप केमिस्ट्री के लैब में हैं, आप वहाँ पर अपना ध्यान लगा के रखिए। टीचर्स क्या बता रहे हैं, कौन सा वे आपको अपनाना होगा, किस तरह से वो बता रहे हैं इसको ऐसा करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उनको आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, वो की पॉइंट्स क्या बताए जा रहे हैं कि हाँ यहाँ एरर हो सकती है, आपको ये अवॉइड करना है। ऐसा जो टीचर्स बता रहे हैं कि हाँ ये अवॉइड करना होगा, ये आपको नहीं करना होगा, ये आपको करना होगा, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। तब जाके कहीं आप परफेक्ट केमिकल्स का रिएक्शन करा पा रहे होगे केमिस्ट्री में। ओके। और फिजिक्स का मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ इसी के जस्ट बाद, उसमें डिस्कस करता हूँ।